So let's read this question. The question says, briefly describe all processes that can affect allele frequency. तो यहाँ पे हमें वो सारी processes को briefly explain करना है जो कि affect करती हैं allele frequency. तो जो genes की जो frequency है, alleles होते हैं जो character controlling जो genes होते हैं उनके जो parts है वो alleles हैं उसमें. तो allele frequency को जो आपके affect करती हैं. तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी key concept की. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमारा आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एलिल्स फ्रीक्वेंसीज. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, की कॉन्सेप्ट है. तो अगर हमारे पास क्या होता है कि इफ देयर इज एनी चेंज, अगर यहाँ पे हम बात करें कि if there is any change in the frequencies, क्योंकि फैक्टर्स हमें तभी समझ में आएंगे जब हम उनका क्या इफेक्ट पड़ता है. तो कोई भी अगर एनी चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलिल्स में अगर फर्क आता है ऑफ एलिल्स, तो यहाँ इससे क्या हो जाएगा, इन अ पॉपुलेशन एलिल्स इन अ पॉपुलेशन तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, इट वुड इंडिकेट्स, ये हमें क्या बताता है, इट वुड indicate indicates the evolutionary change. उनके अंदर कुछ evolutionary change आता है और ये हमें indicate करता है. तो evolutionary जो change आता है वो हमें समझ में आता है इसमें. तो ये आपका क्या हो जाएगा. तो इसकी जो हम प्रोसेसेस की बात करते हैं तो 5 प्रोसेसेस आती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं एलिल फ्रीक्वेंसी को. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास आ जाएगा जो फैक्टर्स जो अफेक्टिंग है, तो नंबर 1 पे आ जाएगा म्यूटेशन. तो अगर हम म्यूटेशन की बात करते हैं तो म्यूटेशन आपका होता क्या है कि एक सडन चेंज है. म्यूटेशन की अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशन सडन और लार्ज इनहेरिटेंस चेंजेस हैं. म्यूटेशन आर सडन है, लार्ज होता है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है, इनहेरिटेंस है इसमें, इनहेरिटेंस चेंजेस एंड इन, क्योंकि जो चेंजेस जीन्स के अंदर आएंगे वो आपका म्यूटेशन में सडन चेंजेस हैं ये. तो सडन चेंजेस जो आती हैं आपकी ये इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेबल होती है, नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं. तो इनहेरिटेंस चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं इसमें इन द जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटीरियल मतलब हम बात करें डीएनए सीक्वेंसेस की. तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो सडन चेंजेस आ जाती हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एवोल्यूशनरी चेंजेस होंगी इसके अंदर. और ये आपकी क्या है, म्यूटेशन जो होती है ये आपकी क्या है, रैंडम है. ये आपकी सडन भी है, रैंडम भी है इसमें. और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो म्यूटेशंस होती हैं ये आपका क्या करती है, रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी लो. तो ये क्या म्यूटेशन जो करती है, क्रिएट and maintain variations और वेरिएशन ही लीड करती हैं इवोल्यूशन को. तो ये आपका क्या हो गया, वेरिएशंस को ये क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं विद इन अ पॉपुलेशन. और ये आपका क्या करती हैं, शोज, और ये क्या करती हैं, these also introduce new genes and alleles in a gene pool. जो आपके जो जीन्स, टोटल जीन्स है उसमें न्यू जीन्स को ये ऐड करती है. यहाँ पे हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर की. तो सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स.
क्या चांस हुआ रिप्रोडक्शन के टाइम पे, किस तरह के रिकॉम्बिनेशंस हुए इसमें, ये भी आपके जीन्स को, आपके जो एलील्स फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर देते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन जीन्स में, ये आपका क्या है, रीशफलिंग ऑफ जीन्स। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या है, रिकॉम्बिनेशन इन्वॉल्व, रिकॉम्बिनेशन, recombinations involve reshuffling of genes, reshuffling of genes, reshuffling of genes। रीशफलिंग है यहाँ से बाहर, यहाँ से वहां, जैसे आप अपने जो कार्ड्स जो होते हैं वो भी आप क्या करते हैं, उनको रीशफल्स करते हैं ताकि आपका आगे पीछे सारा जो मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। तो रीशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, और उसकी वजह से भी आपका जो एलील्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो आपका क्या करते हैं इसमें, तो रिकॉम्बिनेशन चांसेस आर मोर इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो डिफरेंट स्पीशीज आप आपस में क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, तो चांसेस क्या होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं रीशफलिंग के। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ओनली, इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, रीशफलिंग हो रही है, टेक्स प्लेस एंड नो न्यू जीन्स आर प्रोड्यूस। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें क्या, ये तो क्रोमोसोम, ये तो हमें पता चल गया कि किसके बीच में होता है, और चांसेस रिकॉम्बिनेशन के चांसेस किस में बढ़ जाती हैं, द ऑर्गेनिज द रिकॉम्बिनेशन चांसेस, रिकॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस हैं, चांसेस आर मोर इन, आर मोर इन, जो आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपकी मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में इसके जो चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब ये दो डिफरेंट स्पीशीज जो है, दो डिफरेंट जो इंडिविजुअल हैं वो आपके क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो चांसेस नेचुरल है बढ़ जाएंगे जिसमें आपके ट्रेड्स के रिकॉम्बिनेट, नए रिकॉम्बिनेंट्स बनाने के लिए। तो ये आपके क्या करते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इसकी वजह से होता क्या है कि आपके ये क्या लेके आते हैं, डाइवर्सिटी लेके आते हैं, वेरिएशन लेके आते हैं इसमें आपका, कि इसमें जितने नए नए उसमें फिनोटाइप्स बनेंगे तो ये आपके डाइवर्सिटीज लेके आते हैं इसके अंदर। और डाइवर्सिटी किस में, डाइवर्सिटी इन जीनोटाइप, यानी कि जो आपका जो इंटरनल जेनेटिक मेकअप है, एंड फेनोटाइप, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इंटरनल जो एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उसको फेनोटाइप कहते हैं। तो एक्सटर्नल जीनोटाइप और फेनोटाइप के अंदर, इसके अंदर क्या आती हैं, चेंजेस आती हैं, फेनोटाइप के अंदर डाइवर्सिटी आती है इसकी वजह से। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये भी रिकॉम्बिनेशन भी इसकी वजह से क्या है, इट लीड्स टू इवोल्यूशन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे हम बात करते हैं जीन ड्रिफ्ट की। अब जीन ड्रिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, जहाँ पे आपका बाई चांस फ्लक्चुएशन होती हैं, ऐसा कुछ उस नेचुरल नहीं होता है इसमें। तो इट इज अ रैंडम चेंज, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ रैंडम चेंज है, ये रैंडम चेंज है। एंड रैंडम चेंज के चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स। अब अगर आपके दो टाइप की आपकी फ्लाइज हैं जो पेड़ पे हैं, किसी बुश के ऊपर हैं, और अगर एलिफेंट का फुट उस पे आ जाता है, तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि आपके उस जगह पे अगर ब्लू फ्लाइज ज्यादा थी वो मर जाएंगी और रेड फ्लाइज को चांस मिल जाएगा। तो सडन चेंजेस हुआ पॉपुलेशन के अंदर, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, सड रैंडम चेंजेस आती हैं, ऐसा कोई नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू नहीं होता, एक रैंडम चेंज हुआ इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल्स के अंदर। और वो कैसा हुआ, अकरिंग बाय चांस, अकरिंग बाय चांस, क्योंकि एलिफेंट को नहीं पता था कि जहां वो पैर रख रहा है वहां पे कौन सी फ्लीज जो है वो ज्यादा है, रेड है या ब्लू है। तो ये बाई चांस फ्लक्चुएशन होती है, फ्लक्चुएशन, जो बच गया वो उसको सर्वाइव चांस मिलेगा सर्वाइव करने का, रिप्रोडक्शन का, तो उसकी उसके उसकी पर्टिकुलर स्पीशीज के जो जीन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लक्चुएशन है। तो ये आपका जो फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे,
तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका फ्लक्चुएशंस है। अब थर्ड फोर्थ टाइप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो वो आपकी आ जाएगी जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो जिसको हम कहते हैं। जीन फ्लो अगर होता है, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन उसको कहते हैं, जीन माइग्रेशन। तो ये आपका जीन फ्लो में क्या होता है कि अगर आपकी जो पॉपुलेशन जेनेटिकली डिफरेंट होती है, इसमें आपका थोड़ा सा इसमें इमिग्रेशन होती है, उसकी वजह से भी लार्ज फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इफ टू पॉपुलेशन जो है, इफ टू पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन ये कैसी है, आर जेनेटिकली डिफरेंट है, आर जेनेटिकली, तो जेनेटिकली वो कैसी है, अगर वो डिफरेंट है, जेनेटिकली quite different, quite different, तो इसमें आपका आ जाएगा जीन माइग्रेशन, माइग्रेशन। और यहां हम बात कर रहे थे जेनेटिकली जो वो कैसी थी, क्वाइट डिफरेंट है ये पॉपुलेशन। डिफरेंट होने की वजह से इसके अंदर क्या है, डिफरेंट, अ स्मॉल अमाउंट, अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट, तो उस स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इमिग्रेशन कैन रिजल्ट इन लार्ज चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। अगर इमिग्रेशन होती है जेनेटिकली डिफरेंट और वहां तुम जीन फ्लो हो रहा है हमारा, वो रिप्रोड्यूस कर रही है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इमिग्रेशन भी उसके अंदर क्या कर देती है, कैन रिजल्ट्स, तो उसकी वजह से रिजल्ट इन लार्ज चेंजेस इन, तो लार्ज चेंजेस किसके अंदर हुई, इन एलील फ्रीक्वेंसी, इन एलील फ्रीक्वेंसी, एलील फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि माइग्रेशन जो होती है इंडिविजुअल में इंटरेक्ट करते हैं विद द लोकल पॉपुलेशन, तो उसमें क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होगी, नई ब्रीड्स इसके अंदर बनेंगे, और ये आपकी जीन माइग्रेशन होती है, इसको इसी को हम जीन माइग्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ये प्रोसेस है, ये भी इवोल्यूशन करता है। और उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो हमारा लास्ट प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का, नेचुरल सिलेक्शन का। अब नेचुरल सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, कैसे इसमें इवोल्यूशन आते हैं, या आपका क्या है इसमें, ये एक बेटर, ये आपका क्या है, दिस प्रोसेस इज अ बेटर वे अडेप्टिव इंडिविजुअल आउट ऑफ हेट्रोजेनस। तो इसमें क्या करते हैं इसमें कि जो पॉपुलेशन आर फेवर्ड बाय नेचर, यहाँ पे इसमें जो जनरली होता क्या है, पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आर फेवर्ड बाय नेचर, और वो कैसे, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब इसमें आपका क्या करते हैं, फेवर्ड बाय नेचर, फेवर्ड बाय नेचर, और इसमें नेचर ओवर द लेस अडेप्टिव इंडिविजुअल, ओवर द लेस अडेप्टिव जो आपके अडेप्टिव जो इंडिविजुअल्स हैं, जो आपके लेस अडेप्टिव इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स आपके इसमें क्या फर्क पड़ा है इसका, जो जिसके करेक्टर्स जो हैं वो बेटर हैं, बेटर डेवलप्ड हैं न्यू एनवायरनमेंट के अंदर, न्यू चेंजेस के अंदर, तो उसको उस पॉपुलेशन को क्या करती है, नेचर जो है वो सिलेक्ट कर लेती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन है। तो जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा, यानी कि आगे कैसे जाएगा, अपनी ऑफस्प्रिंग्स बनाएगा, अपनी पॉपुलेशन को वो आगे लेके जाएगा। तो ये आपका क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। और जो आपका
बेस्ट नहीं होगा, जो फिटेड नहीं होगा न्यू एनवायरनमेंट के अंदर, उसको नेचर सिलेक्ट नहीं करेगी, वो डाई हो जाएगा, तो उसके जीन्स आगे फ्लो नहीं करेंगे, एवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये थे हमारे 5 प्रोसेसेस जो कि जीन्स जो आपके एलील्स फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।